द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो वीडियो गुजरात का है। गुजरात के बीजेपी कार्यालय का है और बीजेपी के कार्यालय में बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ही बिगुल फूंक दिया है बीजेपी के विरोध में। आप समझ सकते हैं, गृह राज्य मोदी जी का, अमित शाह जी का कार्यालय बीजेपी का, विरोध बीजेपी के लोगों का, और किसके प्रति? बीजेपी के प्रति। यानी बीजेपी के खिलाफ अब रोष हो रहा है। ये सोशल मीडिया पर यह वीडियो इसी दावे के साथ साझा किया जा रहा है। आप जरा इस वीडियो को देख लीजिए। स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग हैं जो बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी का विरोध कर रहे हैं और इस वीडियो को लिखा जा रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। गुजरात में हजारों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय को आखिर क्यों घेर लिया? अब हरियाणा यूथ कांग्रेस की तरफ से ये वीडियो पोस्ट किया गया है और सवाल खड़े किए गए हैं। पोस्ट करके लिखा गया है कि गुजरात में बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ है। घेराव करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। लोकसभा चुनाव से पहले हवा का रुख बदल चुका है क्योंकि अब इंडिया की बारी है। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते, द लाइव टीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस दावे के साथ ये खबर आप तक पहुंचाई जा रही है वो सोशल मीडिया के दावे से पहुंचाई जा रही है कि सोशल मीडिया पर इस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का यह हाल है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध पर उतर आए हैं और सीधे तौर पर विरोध कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं है जो कुछ भी हो रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि हालात किस तरीके के होते चले जा रहे हैं और भी लोग हैं जो ये वीडियो साझा करें। देखिए, NJM इंडियन लिख रहे हैं, हर बार गुजरात में यही होता है परंतु बीजेपी जीत जाती है। यानी सीधे तौर पर घुमा फिरा के EVM पर सवाल खड़े करने की बात की जा रही है कि हर बार तो इस तरीके का विरोध होता है, गुजरात की जनता विरोध करती है, लेकिन गुजरात की 26 लोकसभा सीटें बीजेपी कैसे जीत जाती है, ये सवाल है। कुछ लोगों ने तो प्रेडिक्शन भी कर दिया है, गुजरात में 0, झारखंड में 0। यशवीर सिंह सेंगर है कि गुजरात में 0, झारखंड में 0, छत्तीसगढ़ में 0, दिल्ली में 0, हरियाणा में 0, पंजाब में 0, मतलब महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिमी यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, हर जगह राजपूत अब केवल बीजेपी कार्यालय में ही दरी बिछाएंगे और समाज चरित्र वाले देखेंगे। बीजेपी द्वारा क्षत्रिय मुक्त भारत। आप समझ सकते हैं, इस तरीके से चीज़ें हैं। नो वोट फॉर बीजेपी, मतलब नो वोट टू बीजेपी, कमल का फूल हमारी भूल। इस तरीके से भी पोस्टर्स आ रहे हैं और इनका इफेक्ट भी दिख रहा है। बिहार यूथ कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें भी लिखा गया, गुजरात में बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ है। घेराव करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता ही थे। लोकसभा चुनाव से पहले हवा का रुख बदल रहा है। तो इस दावे के साथ ये वीडियो शेयर किया जा रहा है कि भैया अब हवा बदलने वाली है और ये हवा अब बदलती दिख रही। बीजेपी के हाथ से चुनाव निकलता जा रहा है क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में ही विरोध हो रहा है। विश्वजीत सिंह चौहान, उन्होंने भी इसको एक्स पर पोस्ट किया, लिखा है, गुजरात में बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ है। घेराव करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी कार्यकर्ता ही थे। लोकसभा चुनाव से पहले हवा का रुख बदल चुका है क्योंकि अब इंडिया की बारी है। इस तरीके से लोग लिख रहे हैं। राजस्थान यूथ कांग्रेस की तरफ से भी साझा किया गया है वीडियो। इसमें भी लिखा हुआ है कि गुजरात में बीजेपी कार्यालय का घेराव हुआ। घेराव करने वाले कोई और नहीं बल्कि बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे। लोकसभा चुनाव से पहले हवा का रुख बदल लग चुका है, इंडिया की बारी है। इसी दावे के साथ हर जगह ये वीडियो साझा किया जा रहा है, हर जगह ये वीडियो वायरल हो रहा है कि ये बीजेपी के लिए अपने आप में ये एक बुरी खबर है। रॉबिन खान लिख रहे हैं, गुजरात में बीजेपी पक्का 26 सीटें जीतेगी, चाहे कुछ भी बोले, और मध्य प्रदेश में 25+ रहेगी। राजस्थान में ज़रूर घट सकती है बीजेपी की 5-6 सीटें। इस तरह कुछ लोगों को भी रखा गया है जो इस तरीके से मतलब चीज़ों को बताने की कोशिश करते हैं कि देखो बीजेपी का दबदबा अभी भी जारी है और गुजरात में बीजेपी की का ही मतलब दबदबा दिखाई देगा। अब कुछ लोग हैं जो एनालिसिस भी करते हैं कि आखिरकार इस बार सीटें कितनी आने वाली है। तो ये सुरभि है, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, पॉलिटिकल एनालिटिक हैं, फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं। वो बाकायदे लिखती हैं कि इस बार क्या होने वाला है। वो बता रही हैं कि इस बार हालत आखिरकार क्या बीजेपी की होने वाली है। लिख रही हैं कि इस बार गुजरात में 50-50 का मामला है। अगर गुजरात में ये समझे कि नहीं क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करने वाली है, तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। गुजरात में क्लीन स्वीप नहीं होगा बल्कि गुजरात में इस बार बदलाव होने की संभावना है। 50-50 का मामला है। पिछली बार भाजपा 26 में से 26 सीटें जीती थी, इस बार बड़ा बदलाव होने वाला है। ज़्यादातर सीटें कांग्रेस जीतेगी, ये सुरभि की तरफ से कहा जा रहा है। और उनका एक पोस्ट और भी है
अभी देखिए 2 घंटे पहले उन्होंने किया है। भाजपा इस लोकसभा चुनाव में 400 प्लस सीटों का दावा कर रही है, पर हालत कुछ अलग ही है। दक्षिण भारत के राज्यों ने तो भाजपा को रिजेक्ट कर दिया है, साथ ही इन राज्यों में भी भाजपा को बहुत नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाई देता है कि भाजपा का सफाया होना तय है। यानी ये हकीकत भी बताई जा रही है कि भाजपा जो बड़ी बड़ी बातें कर रही है वो उसका कोई भी मसला नहीं निकलने वाला है। अब देखिए एक तस्वीर और आती है, ये तस्वीर ज़रा देखिए कि भाजपा के खिलाफ बोलने वाले पत्रकारों का अब गला भी दबाया जा रहा है। ये तस्वीर ज़रा आप देख लीजिए। सुरभि मारादिया की तरफ से ही ये एक्सपर्ट पोस्ट की गई। देखिए एक फोटोग्राफर है जो वहाँ पत्रकारिता करने गए, तो उनका गला कैसे जो है दबाया जा रहा है, आप ये तस्वीर साफ देख सकते हैं। और ये गला क्यों दबाया जा रहा है ये भी अपने आप में सवाल है। आप देखिए साबा नकवी ने भी लिखा है कि नॉट डन, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। ग्रैबिंग ए जर्नलिस्ट फोटोग्राफर बाय हिज थ्रॉट, मतलब किस तरीके से आप समझिए कि एक जर्नलिस्ट का, एक कैमरामैन का गला कैसे दबाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। फोटो जर्नलिस्ट कवरिंग आप पिस्टर फेस पुलिस वॉर, यानी पुलिस वाले का गुस्सा आप देखिए। आपके प्रोटेस्ट को, आपके खबर को दिखाने की कोशिश हो रही है, तो वहाँ पुलिस वाला कैसे गला दबा रहा है ये आप तस्वीर में देख सकते हैं। तो ये पुलिस के द्वारा चीज़ें की जा रही हैं। तो आखिरकार बीजेपी क्या करना चाह रही है? गुजरात में बीजेपी का डंका नहीं बज रहा है। गुजरात में ये मसला आ रहा है कि 50-50 का कांड होने वाला है। गुजरात में बीजेपी के कार्यालय में विरोध हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी कहाँ अपने आप को इस्टेब्लिश कर पा रही है, कहाँ पर उसको लग रहा है कि हम सही से काम कर पा रहे हैं, हम चीज़ों को इस्टेब्लिश कर ले जाएंगे। बस ये 400 पार का नारा दिया जा रहा है। और जो राज्यों का आकलन है, उन राज्यों का आकलन भी हमने आपको दिखाया किन किन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। महाराष्ट्र इसमें सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं वोटों का धड़ा बढ़ चुका है। किस तरीके से दो पार्टियों में दो फाड़ हो चुके हैं। एनसीपी अलग हो चुकी है और शिवसेना भी अलग हो चुकी है। शिवसेना के अंदर भी दो फाड़ हो गया है। एकनाथ शिंदे अलग हो गए हैं, उद्धव ठाकरे अलग हो गए हैं। और ये बीजेपी को लगता है कि एकनाथ शिंदे को हम टिकट देकर एकनाथ शिंदे के से शिवसेना का वोट ले लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। उसे बिहार में बड़ा नुकसान होगा, पश्चिम बंगाल में भी नुकसान हो सकता है, पंजाब में नुकसान होगा। तो भारतीय जनता पार्टी का हर जगह से नुकसान, हरियाणा में उसको नुकसान होगा। किसानों का आंदोलन आप देख रहे हैं किस तरीके से चल रहा है। तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो स्थितियां निकलकर सामने आ रही वो तो इसी ओर इशारा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी बस बैनर में, पोस्टर में, ऐड में, किस तरीके के ऐड चलाए जा रहे हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे चीज़ें करनी है, उनकी कोशिश वो खूब कर रही है, खूब माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो वास्तविक माहौल दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें वास्तविक धरा पर दिखाई दे रही है, वो यही है कि भारतीय जनता पार्टी की ज़मीन खिसक चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पॉलिटिकल चीज़ों को अपने पक्ष में करने के लिए, माहौल बनाने के लिए चीज़ें हो रही है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। कई पॉलिटिकल एनालिटिक जो है वो ये बताते हैं कि कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब है। इसीलिए वो उत्तर प्रदेश पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हम कवर अप कर पाएँ, ताकि बड़ा नुकसान हमें ना हो पाए। दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी की इतना वर्चस्व नहीं है। और जो खबरें लगातार वायरल हो रही हैं वो बता रही है किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को भी छुपाने की कोशिश हो रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं, वीडियो के अनुसार साफ दिखाई दे रहा है, जिस दावे के साथ ही वीडियो शेयर किया जा रहा है। लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।